नमस्कार, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। स्पॉटलाइट देख रहे हैं आप और आज बात करेंगे अब गड्ढों पर सियासत। जी हां, यूपी में इन दिनों सड़कों के अच्छे दिन आ गए हैं। सीएम योगी ने सड़कों में हुए गड्ढों को लेकर चिंता जताई है। सोचिए, सड़कों की कितनी अच्छी किस्मत है कि सीएम खुद सड़कों की मरम्मत पर ध्यान दे रहे हैं, जिसको लेकर अब गड्ढा मुक्त अभियान भी चलाया जा रहा है। अभियान 15 नवंबर तक चलेगा, जिनकी गुणवत्ता की भी समय समय पर जांच के आदेश दे दिए गए हैं। और हाल ही में हुई बारिश और बाढ़ ने तो सड़कों को और भी खराब कर दिया था। आप जानते हैं कि सड़क किसी भी राज्य की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए कितना जरूरी है। न केवल सड़कें बेहतर कनेक्टिविटी के लिए होती हैं, बल्कि सड़क में गड्ढा होने से दुर्घटनाएं कई गुना बढ़ जाती हैं। वाहनों को काफी नुकसान होता है। यही नहीं, इन दुर्घटनाओं में काफी लोगों की मौतें हो जाती हैं। प्रदेश में खास तौर पर औद्योगिक क्षेत्र और कृषि बाजार क्षेत्र में सड़कों की हालत सबसे ज्यादा खराब है। इससे एक तरफ तो इंडस्ट्री के उत्पादन पर असर पड़ता है, तो दूसरी तरफ निवेशकों का भी ध्यान इस ओर कम जाता है, यानी उनका भी इस ओर इंटरेस्ट नहीं होता। यही नहीं, सड़कों के खराब होने से कृषि उत्पाद पर भी काफी असर पड़ता है। निश्चित ही अच्छी सड़कें जरूरी है, लेकिन सवाल यह है कि जिन ठेकेदारों या विभाग की सड़क है, मेंटेनेंस का काम भी 5 साल तक उन्हीं के पास होगा। तो इस अभियान की आवश्यकता क्या है फिर? और सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियल एरिया कृषि क्षेत्र में, तो क्या वहां पर भी अभियान चलाया जाएगा? सवाल तो ये भी है कि कैसे पता चलेगा कि गड्ढा मुक्त सड़क को ठेकेदार ने रिपेयर किया है या स्पेशल बजट जो गड्ढा मुक्त अभियान के लिए दिया गया है उसके तहत ये हुआ है। इधर विपक्ष भी इस पूरे अभियान पर सवाल उठा रहा है, तो करेंगे इसी पर चर्चा। लेकिन उससे पहले पॉलिटिकल रिएक्शन इस मामले पर क्या आए हैं, देखिए। तो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलना है। इस गड्ढा मुक्ति के नाम पर सिर्फ भ्रष्टाचार होगा। अगर सच में गड्ढा मुक्ति हुई होती तो आज ये नौबत नहीं होती। पता नहीं चलता है कि गड्ढों में सड़क है कि सड़क में गड्ढे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार सिर्फ प्रचार पर आधारित है। काम करने के बजाय उसके प्रचार पर ध्यान दिया जाता है। इसीलिए जमीनी हकीकत में कितने गड्ढे हैं ये सामने है। सीतापुर की घटना से दिखा। बहुत सारे एक्सीडेंट हो रहे हैं सड़कों के कारण, बहुत सारी छात्रों को समस्याएं हो रही हैं सड़कों के कारण। लेकिन गड्ढा मुक्त सड़कें शायद ये वादा ही रह जाएंगी। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारत सहित उत्तर प्रदेश सहित संपूर्ण भारत में जहाँ जहाँ है वहाँ पर ही किसी वादों को पूरा नहीं कर पाई है। आदरणीय योगी जी की सरकार जनता जनार्दन से जो वादा करती है 100% उस पर खरा उतरती है। यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी ने गड्ढा मुक्त का लक्ष्य विभाग को दिया है और 100% वो लक्ष्य विभाग पूरा करेगा। और उत्तर प्रदेश की सड़कें जो बरसात के कारण जगह जगह सड़कों में गड्ढे हो गए हैं, तो पूरी तरह से गड्ढा मुक्त सड़कें उत्तर प्रदेश के लोगों को, देश के लोगों को। तो गड्ढा मुक्त अभियान से क्या भरेंगे उत्तर प्रदेश की सड़कों के गड्ढे? चलिए चर्चा कर लेते हैं। मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा देती हूँ। विनय मिश्रा जी, प्रवक्ता हैं आप कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनय जी, आपका स्वागत करती हूँ। साथ ही ओम प्रकाश सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं आप। ओम प्रकाश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। तारिक खान, प्रवक्ता आप सपा से, तारिक साहब आपका भी स्वागत करती हूँ। और वरिष्ठ पत्रकार नावेद शको साहब भी हमारे साथ जल्दी ही जुड़ेंगे। हम चर्चा की शुरुआत करें और सबसे पहले हम भारतीय जनता पार्टी के पास ही जाएंगे। ओम प्रकाश सिंह साहब, गड्ढे मुक्त अभियान, गड्ढों को मुक्त करना, सड़कों को गड्ढों से मुक्त करना है, गड्ढे खत्म करना है, अभियान अच्छा है, लेकिन धरातल पर कितना पूरा हो पाएगा? और जब सड़कें पहले ही अलग अलग डिपार्टमेंट्स के पास आपकी और उनकी जिम्मेदारी, उनके ठेकेदारों की जिम्मेदारी होती है इन सड़कों को रिपेयर करना है, मेंटेन करना है, सड़कों का मेकअप अगर उनके हाथ में है, तो ये अलग से अभियान बनाने की जरूरत क्यों सर? देखिए, उत्तर प्रदेश का 2017 में जो चुनाव हुआ था जी, वो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था और विकास को लेकर के हुआ। और 2022 का जो उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक जीत मिली, 39 साल के रिकॉर्ड को तोड़ा, तो उस समय भी कानून व्यवस्था और उत्तर प्रदेश का विकास ही था। हमने 17 में वादा किया था और 2022 के चुनाव में सरकार ने जो काम किया, जनता ने इस पर मोहर मार करके, ठप्पा मार करके उन्होंने इस बात की मोहर लगा दिया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कानून व्यवस्था और उत्तर प्रदेश के विकास में काम किया। देखिए, 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में कुल 1 एक्सप्रेसवे था, आज 6 एक्सप्रेसवे है। और भारत का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है जो 340 किलोमीटर। 6 एक्सप्रेस इस समय उत्तर प्रदेश में चल रहा है, 7 एक्सप्रेसवे निर्माणाधीन है। 2024 में जब ये 13 एक्सप्रेस काम करने लगेंगे
तो देश का पहला राज्य होगा जहां 13 एक्सप्रेस होगा। दूसरी बात यह है कि हमारे मुख्यमंत्री जी आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी खराब सड़कों के बारे में 0 टॉलरेंस की नीति रखा, और इतना ही नहीं, विभाग और ठेकेदार की जवाबदेही भी तय की, और उसमें यह तय है कि सड़कों के निर्माण में अगर किसी प्रकार की कोताही होती है, और आपने देखा होगा कि कई इंजीनियर, जेई और पीडब्ल्यूडी के, सिंचाई विभाग के, आरईएस के अधिकारी निलंबित किए गए हैं और दंडित किए गए हैं। वहीं ठेकेदारों के विरुद्ध भी कार्रवाई हुई। ये जो आप बात कर रहे हैं कि अगर सड़कें ठेकेदारों को दिया गया तो वो जो नियम के तहत वो नियमावली है, और जब टेंडर होता है तो नियमावली के तहत ही दी जाती है। ये वो सड़कें हैं जो जल जमाव के कारण, बारिश में जल जमाव के कारण हर साल टूटती है। कोई ऐसा नहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो टूट गई, हर सरकार में टूटती है, चाहे सपा की रही हो, बसपा की रही हो, चाहे किसी जमाने में कांग्रेस की रही हो। उन सड़कों के मरम्मत के लिए उन्होंने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक अभियान चलाया है और कहा है कि 15 नवंबर तक उत्तर प्रदेश की सड़कें गड्ढा मुक्त हो जाए। देखिए, कोई उत्तर प्रदेश का जनपद नहीं, मुख्यालय नहीं है जो 4 लेन से 6 लेन तक न जुड़ी। कोई उत्तर प्रदेश में जितने राजमार्ग थे 2017 यानी जिन डिपार्टमेंट्स ने, जिन ठेकेदारों ने सर सड़कें बनाई हैं, उनका रिपेयरिंग का कैसे लेना या फिर उसका मेंटेनेंस करना कोई लेना देना नहीं है उससे? नहीं है ना। अभी आप करेंगे तो ये अभियान क्या करेगा? नहीं, जिन सड़कों का, जिन, देखिए ये तो सामान्य सी बात है कि जिन सड़कों का 5 साल मान लीजिए आपने रख रखाव रखा, तो 5 साल के बाद 6ठे साल में टूटेगी तो उसको कौन बनवाएगा? तो 5 साल हो गए, विभाग बनवाएगा। जितनी सड़कों पे अभियान के नाम पर गड्ढा मुक्त करने की उनको तैयारी है, उसके 5 साल हो गए सर, ये बताएंगे आप लोग? नहीं, 5 साल हुआ तो 5 साल में उत्तर प्रदेश की तस्वीर देखिए। सड़कों के मामले में जिस प्रकार से एक्सप्रेसवे बने हैं, सड़कों का चौड़ीकरण, राजमार्ग बना है, दूसरे प्रदेश के लोग उत्तर प्रदेश में आकर के योगी जी का ये सड़क मॉडल देख रहे हैं। अभी आप देखिए, एक अधिवेशन हुआ था जिसमें बड़े बड़े इंजीनियर, बड़े बड़े इसके डिपार्टमेंट के जानकार पूरे देश के इकट्ठा हुए थे, और उसमें उत्तर प्रदेश की जो सड़कों का निर्माण का कार्य हुआ है उसकी सराहना हुई है। और उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश में 8,770 किलोमीटर के चौड़ीकरण का, ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, 8,770 ये अभियान। अच्छा, एक और सवाल मैं ऐड ऑन कर लेती हूँ, फिर मैं आगे बाकी मेहमानों के पास चले जाऊंगी कि ये जो अभियान है ये उन जगहों पर जाएगा जहां पर इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, ये अभियान उन जगहों पर जाएगा जहां कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए काम होते हैं, उन गाड़ियों का आना जाना होता है जो कृषि से रिलेटेड है? नहीं, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। ये इंडस्ट्रियल एरिया नहीं, गांव की से लेकर के शहर तक, उसमें चाहे इंडस्ट्रियल एरिया हो, चाहे कृषि क्षेत्र का एरिया, चाहे जितने भी एरिया हो, सबका जो है उत्तर प्रदेश की सभी सड़कों का मतलब कि चाहे वो इंडस्ट्रियल एरिया का हो, चाहे वो कृषि क्षेत्र का हो, चाहे वो गड्ढे भरने के लिए मुख्यमंत्री साहब को एक्टिव होना पड़ रहा है सर। और कौन भाई, आप ये देखिए ना, ये तो उत्तर प्रदेश का सौभाग्य है कि उनका स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, सब कुछ पर उनकी दृष्टि के सामने है। सबकी आप देखिए ना कि वो आदमी 24 घंटे में 18-20 घंटा मेहनत करते हैं, दिन भर बाहर का निरीक्षण करते हैं, शिविर में जाते हैं, शाम को मीटिंग करते हैं, सुबह मीटिंग करते हैं, हर विभागों की करते हैं, जो उनका कर रहा है, बहुत तेजी के साथ कर रहा, बहुत तेजी के साथ काम कर रहा है। और एक अभियान चलाया गया है, उसमें एक बात और भी है कि आधुनिकीकरण के तहत जो है उन सड़कों का जो टेक्नोलॉजी है उसके द्वारा बन रहा है, जिसके कारण कम लागत और समय में भी बचत हो रही है। विनय मिश्रा जी, सूरत की घटना ने सड़कों की पोल खोल दी है। आपके पार्टी की तरफ से जो प्रवक्ता उन्होंने हमें बाइट दी, कौन सी घटनाओं को लेकर आपको सवाल खड़ा करना? और दूसरी चीज ये कि सड़कों की मरम्मत का काम हो रहा है, उसको लेकर तो आप लोग भी कई बार सवाल उठा चुके हैं कि कब तक आखिर ये सड़कें दुरुस्त होंगी। तब सीएम की निगरानी में सारा काम हो रहा है। विनय साहब, आपकी आवाज म्यूट है शायद आपकी तरफ से, जरा चेक कर लीजिए, म्यूट तो नहीं किया आपने। मैं लौटूंगी सर, आपकी आवाज़ मेरे पास नहीं आ रही है, प्लीज़ चेक कर लीजिए विनय साहब की आवाज़ क्यों नहीं आ रही है। जब तक हम सपा के पास रुक कर लेते हैं। कमिंग बैक टू यू विनय साहब। तारिक खान जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
तारिक जी क्या कहना चाहेंगे? ये सच है और ये सच हर राज्य के लिए है कि जहाँ जहाँ सड़कें बहुत ज़्यादा खस्ता हाल है वहाँ एक्सीडेंट्स, दुर्घटनाएं या फिर किसी भी तरह से सड़क से जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं, फिर चाहे वो लोडेड वाहनों का, कृषि से जुड़े हुए क्षेत्र से वाहनों का, उनका जाना हो, उनकी भी तबीयत खराब होती है। बताएं सर, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, दामिनी मूवी में मैंने देखा था धर्मेंद्र को कहते हुए, वो सनी देओल को, कि तारीख पे तारीख। अभी ये 2020 में भी 15 नवंबर की तारीख योगी साहब ने दी। मैंने न्यूज पढ़ ली, क्या अचानक मेरी डेट पे नजर गई तो वो 2021 की थी। 21 में भी यही कहा था। चलिए 2000 नंबर ऑफ डेज, 2000 दिन हो गए इनकी सरकार बनी और बीजेपी ने अपना एक नया गूगल शायद इन्वेंट किया है जिसमें ये बता रहे हैं कि 17 से पहले एक ही एक्सप्रेसवे था। तो आगरा टू दिल्ली यमुना एक्सप्रेसवे कब बना था? क्या वो चाइना में है, झारखंड में है, उत्तराखंड में है, उत्तर प्रदेश में ही है? सर बारी बारी से पहले गुजारिश है आपसे, एक सेकंड मेरी गुजारिश है आपसे, सर बारी बारी से अपनी बात रखिएगा प्लीज, क्योंकि हम वर्चुअली बोलिएगा। हाँ जी, वो एक्सप्रेसवे शायद झारखंड में बना हुआ, उत्तर प्रदेश में नहीं। खैर, आपने पूछा गड्ढों के बारे में, सड़कों के बारे में, लॉ एंड ऑर्डर की बात करने लगे। सबसे बड़ी विशेषता इनकी पूछेंगे आप, बताएंगे ही। आपने पूछा गड्ढा मुक्त कब होगी, चले गए हाईवे पे। अभी मैं बताऊं कि 22,000 करोड़ का हाईवे बनाया है जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे फट गया बीच से, 15 फीट का गड्ढा हो गया, तब नहीं बोलेंगे। मैम, आप जो सड़क गड्ढा मुक्त करने की बात है वो लिंक सड़कों की बात हो रही है। अभी उसकी बात करूं, 14,000 करोड़ में आगरा एक्सप्रेसवे बना, गड्ढा बताइए, चलिए दिखाइए हमको गड्ढा। 14,000 करोड़ में 300 किलोमीटर से ज्यादा बना। आपने एक एक्सप्रेसवे 22,000 करोड़ का बनाया, गड्ढा हो गया। दूसरा एक्सप्रेसवे आपने बनाया 15,000 करोड़ का, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, जगह जगह से दरक गया। उसकी एक्सप्रेसवे की तो बात नहीं। अच्छा, उसके बाद आपके ऊपर गंभीर आरोप हैं। मंत्री जी के ओएसडी को क्यों सस्पेंड किया गया? और अगर मंत्री जी के ओएसडी को सस्पेंड किया गया ट्रांसफर मामले में, ये मैम जो पैसा लेने का, रिश्वत लेने का मामला है, ये सड़क की जो कंडीशन है उससे डायरेक्टली जुड़ा है। अगर इन्हीं के चीफ इंजीनियर रुपए ले रहे हैं, इसका मतलब है वो पैसा खा के खराब सड़क बना रहे हैं। 40-60 लोगों का ट्रांसफर किया गया मैम, और सस्पेंड करके तब इनका बुलडोजर की हवा निकल जाती है। ठीक है, तब इनके बुलडोजर पर्याप्त सवाल हो गए सर आपके। जवाब के लिए मैं जाऊंगी वापस बीजेपी के पास, लेकिन एक कमेंट विनय मिश्रा जी से ले लेती हूँ, फिर खट्टी हम ओम प्रकाश सर से सवाल लेंगे। कहिए विनय मिश्रा जी। सबसे पहले मैं आपसे सराहना करना चाहता हूँ कि आज एक आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है। ये जनता का ऐसा मुद्दा है जो कि पूरे उत्तर प्रदेश में अगर आप देखेंगे कोई एक सड़क ऐसी नहीं है जो टूटी ना हो। आधा किलोमीटर चलने के बाद सारी सड़कें खस्ता हाल है, सारी सड़कें टूटी हैं। ज्यादा से ज्यादा एक्सीडेंट इन सड़कों की वजह से हो रहे हैं। और आपको याद होना चाहिए इस बात के लिए कि बीजेपी के लोग झूठ बोलने में इतने माहिर हैं, इसका कोई जवाब है नहीं। पिछली बार जब योगी जी मुख्यमंत्री बनकर आए थे, मुझे याद है अच्छी तरह से, उन्होंने एक ऐसा ही आदेश जारी किया था कि यूपी की जितनी भी सड़कें हैं ये सारी सड़कें दुरुस्त की जाएंगी, सड़कें गड्ढा मुक्त की जाएंगी। लेकिन 5 साल बीत गए और योगी जी की सड़कें कभी गड्ढा मुक्त नहीं हो पाई और जनता ने दोबारा उनको मौका दिया। और देखिए, जैसे ही नगर निगम के चुनाव आए, इनको फिर तो सड़कें याद आ गई, क्योंकि इनको मालूम है कि नगर निगम के 3 ही मुद्दे होते हैं: सड़कों की व्यवस्था, नल, पानी, बिजली। ये व्यवस्थाएं देखिए, इनको दुरुस्त करिए। इनको चुनाव दिखते हैं, इनको नगर निगम का चुनाव दिख रहा है कि सामने नगर निगम का चुनाव आ गया, तुरंत इन्होंने सड़कों की व्यवस्था की बात कर दी। सड़कें मुक्त, गड्ढा मुक्त की जाएंगी, उन पर ये करेंगे, वो करेंगे। और साथ ही साथ नेता तो के प्रवक्ता भी इतने अच्छे से झूठ को लिपापोती करते हैं। इसका लौट रही हूं सर आपके पास। ओम प्रकाश जी, चुनाव आए, सड़कों की चिंता लाए, दूसरा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे दरक रहा है। जो एक्सप्रेसवे आपने बनाए हैं गड्ढे बड़े बड़े हो गए हैं, और अब आप गड्ढा मुक्त करने की बात कर रहे हैं जो सरकार का पहला टेन्योर था तब से चला रहा है। कहिए सर जवाब। पारुल जी, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी थी तैसी। लूटपाट वालों को हर जगह लूटपाट दिखाई पड़ता है। आपको एक सवाल मैं पारुल जी करना चाहता हूँ। समाजवादी पार्टी की 4 बार सरकार थी। आपके चैनल पर, चैनलों पर गुंडा माफिया, जितने बड़े बड़े गुंडे विधायक थे, सड़कों का ठेका वो लेते थे। गोलियां और राइफल वहां चलती थी, पीडब्ल्यूडी के कार्यालय के सामने चलती थी, और टेंडर उसको मिलता था जो सबसे बड़ा जो है
इस परिवार का कि पिछले 5 सालों में किसको टेंडर मिला है ये बता दीजिए। आपको तो अरे भाई पिछले 5 सालों में तो टेंडर नहीं दे रहे थे आप। भाई उत्तर प्रदेश में अगर बढ़िया काम किए होते तो 3 दशक से आप बाहर क्यों होते? क्यों बाहर होते? हम भी खराब काम करेंगे, हम भी बाहर होंगे। आप अपना मंथन करिए। दूसरी बात ये है हिंदू मुस्लिम करते रहे कि आप कभी बाहर नहीं होंगे। सुनो, करिए बाहर नहीं होंगे आप कभी। तुम लोग आप केवल मंदिर मस्जिद करना है उत्तर प्रदेश में, कभी बाहर नहीं होंगे। टीवी के अलावा जनता करते रहिए, कभी बाहर नहीं होंगे। बेरोजगारी, सड़कें, पारुल जी ये तो विनय मिश्रा जी आपका तर्क ही नहीं समझ में आया कि आप कुछ भी करते रहिए बाहर नहीं होंगे। नहीं, ये तर्क समझ नहीं आया विनय मिश्रा जी आपका। नहीं, सड़कें ये तो जाहिर सी बात है ना कि जनता का सपोर्ट तभी होगा आपके पास जब आप काम करेंगे, और ये उन्होंने कह ही दिया अगर हमारा काम ठीक नहीं होगा तो जनता हमें बाहर कर देगी। कुछ नहीं है इसमें क्यों शक है आपको? आप पिछले इनके बांधे उठा लीजिए। योगी जी पिछले 5 साल में रहे हैं, इनके वादे क्या कोई वादे पूरे किए हैं क्या इन्होंने? कांग्रेस जो है चुनाव के समय याद आ जाता है। सीट बची है 80 में अपनी करनी से तय करनी है, और 2 सीट बची है उत्तर प्रदेश में, 1 सीट 2 सीट भगवान जाने। आप अपना तो देखते नहीं हुआ कि जनता ने जब आपने स्वर्गलोक बिछाया था, नहीं हमें अपना नहीं देखना, हमें जनता का ही देखना है। पूरी तरह से करना। अपना विकास करने के लिए नहीं है ये आप मान के चले कि जनता से ही तारिक साहब के पास जा रही हूँ, वापस आ रही हूँ। ये पूर्वांचल एक्सप्रेस की वजह बता दीजिए। ये अगर इसी तरह से आप विनय मिश्रा जी, अगर आपकी सोच और आपकी पार्टी की सोच इसी तरह से रही, क्योंकि पार्टी को मजबूत करना भी तो आप ही लोगों का काम है ना। कांग्रेस मजबूत होगी तभी ना सवाल पूछने लायक भी बचेगी। आ रही हूँ वापस। 10 सेकंड में और लेना चाहता हूँ। कहिए सर, 10 सेकंड। बुंदेलखंड एक्सप्रेस, पूर्वांचल एक्सप्रेस उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की 4 बार सरकार थी। सुनिए, 4 बार सरकार थी उत्तर प्रदेश में सपा की। मैं ये जानना चाहता हूँ कि चारों सरकार में पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर कौन होता था? पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर इनके यहाँ कौन होता था, क्यों होता था? और वो कह रहे हैं हमारे समय पर बना हुआ जो फ्लाईओवर है, ब्रिज है, वो हमारे समय पर बना हुआ अभी तक टिका हुआ, आपके बनाए हुए गड्ढे खा रहे हैं। तो इनका बनाया हुआ 7 चुनाव तो लगातार हार गए। व्यवस्था इनकी सरकार में अच्छी थी। उत्तर प्रदेश नहीं तो इनके समय पर मटेरियल कुछ और होता था, आपके समय पर मटेरियल कुछ और हो गया क्या सर? जिनको गद्दी मिली वंशवाद के नाते 7 चुनाव तो हार गए, 2 विधानसभा हार गए, 2 लोकसभा हार गए, जिला पंचायत हार गए, चुनाव हार गए। ओम प्रकाश जी, जनता की मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी हुई होती है सड़क, और उस सड़क को अगर आप बना रहे हैं और वो सड़क टिक नहीं रही है तो जनता का पैसा गलत जगह उपयोग हो रहा है ना। फिर सड़कों के गड्ढों के भरने की बात का पारदर्शी ढंग से योगी जी 5 साल में गड्ढे नहीं भर पाए और आप फिर से आ गए हैं गड्ढे भरने के लिए। उनके प्रवक्ता ठीक है, मैं तारिक जी के पास जा रही हूँ। ओम प्रकाश जी वापस आपके पास आऊंगी, विनय जी आपके पास भी आऊंगी। जहाँ पर की इतनी अच्छी सड़कें और इतनी कम समय में कम लागत में नहीं छिप रहा है ना। ठीक है तारिक जी, तो ये है। विनय जी एक सेकंड तारिक जी। मुझे आश्चर्य होता है कि कहीं खुदा न खास्ता कहीं कोई दैवीय आपदा आती है, प्रकृति की आपदा, तो उसके लिए भी ये लोग समाजवादी को जिम्मेदार ठहरा देंगे। मान लीजिए कहीं प्रलय आ जाता है तो कहेंगे समाजवादी की वजह से। पहले आप बताइए 4 सरकार में पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर कौन था? वरिष्ठ हैं आप, सुन लीजिए सवाल का जवाब दीजिए। आप वरिष्ठ हैं। मिनिस्टर कौन था आपकी चारों सरकार में? जवाब दीजिए, उसके बाद बोलिए। हाँ ठीक है, शिवपाल साहब बता दीजिए, चारों सरकार में पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर कौन था? अब मैं ये कह रहा हूँ, मेरी बात पहले बताइए तो कौन था? शिवपाल साहब थे। मैं इनको लेके चलता हूँ, चारों में मैं इनको लेके चलता हूँ ना, चारों में एक में पिछली सरकार के भाई, मुख्यमंत्री के चाचा, यही है परिवारवाद समाजवाद। आप सुन लीजिए पहले, अभी यहाँ परिवारवाद पे दूसरे दिन डिबेट रखेंगे। मेरी बात सुन लीजिए, आप वरिष्ठ हैं। मैम 6ठी क्लास में सिविक्स की किताब में पढ़ाया जाता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी विपक्ष को सवाल पूछने की। हमारे सवाल पे, ये बड़ा मूलभूत सवाल है, हमारे सवाल पे जवाब देने की बजाय मैम इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि ये हमारे कार्यकाल में चले जाए। ये इनकी नीति है। एक सेकंड, आपने नहीं बताया कि अरे सर मेरा सवाल पूरा हो जाने करते हैं
वरिष्ठ लोग कहते हैं वो सारा निर्माण जो है हो रहा हमारे राज्य में हुआ, ये कहते हुए शर्म नहीं आती है अखिलेश यादव को? पूर्वांचल एक्सप्रेस बना, उन्होंने कहा कि ये मेरी योजना थी, पिता ये काट रहा है। वो बात हमारी योजना है। आप तुम कांग्रेस वाले क्यों बोलते हो यार बीच में? आप मेरी बात बोलने के लिए गया है ना, बोलेंगे नहीं तो फिर क्या करेंगे? अरुण मैम, मैं सीधा सवाल रखो भैया, विनय मिश्रा जी, जब आपकी बारी है तो हमारे और सपा के बीच में सवाल जवाब हो रहा, आप तो कहीं है ही नहीं। डिबेट में संख्या बढ़ाने के लिए आप हमारे होने ना होने से क्या मतलब है आपको? यहाँ गड्ढों की बात करिए ना, आप पूर्वांचल की बात नहीं करेंगे क्या? मेरा सवाल बहुत सिंपल है। समय मेरे पास कम है। तारिक जी मेरा सवाल ओम प्रकाश जी, हाँ कहिए। मैम मेरा सवाल बड़ा सिंपल है कि ये अभी बात कर रहे थे हमको जनता ने हरा दिया। बिल्कुल हरा दिया, हम तो सर पे बैठा लें हमको, लेकिन विपक्ष का रोल दिया करोड़ों वोट देकर, 36% वोट देकर कि इनसे सवाल पूछो। जब ये सवाल पूछो तो ये नेहरू और जिन्ना और औरंगजेब वहां तक चले जाते। अरे भाई हम पूछ रहे गड्ढे क्यों हुए, गड्ढा मुक्त कब होगा, डेट बता दीजिए, अगली डेट बता दीजिए, वेलकम कर लेंगे। जो गड्ढे हुए हैं क्यों हुए, आप ही का सवाल लिया जाए। 15 तारीख डेडलाइन है ना सर ओम प्रकाश जी, डेडलाइन है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में गड्ढे नहीं दिखेंगे सड़कें। इनसे कहिए कि 15 नवंबर के बाद। और एक बात और बता दूं, सुनिए भाई प्रवक्ता जी, कि उत्तर प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को अधिकार है, पीडब्ल्यूडी की एक वेबसाइट बनाई गई है जिसका नंबर अगर आप पूछेंगे तो मैं बता दूंगा, उस पर कोई भी व्यक्ति टूटी फूटी सड़कों के बारे में विवरण, फोटो वो भेज सकता है। ये आपकी सरकार में सुविधा नहीं थी। अगर आपके गांव की सड़क टूटी है तो आप भेजिए, और 15 नवंबर तक अगर निर्माण न हो तो डिबेट करने आइए कि भैया देखिए ये सड़क हमारी है, ये टूटी है, मैंने पीडब्ल्यूडी के वेबसाइट पर भेजा था और ये नहीं बनी। ठीक है, यानी 15 नवंबर तक का इंतजार कीजिए, फिर उसके बाद आप जो आरोप लगाएं उस पर डिबेट करने के लिए तैयार होंगे। ओम प्रकाश जी, विनय जी 30 सेकंड में अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा। 15 नवंबर की बात करें, इनसे पूछिए 15 का अंक इनके लिए तो शुभ नहीं है ना। 15 लाख खातों में भी आ रहे थे, क्या आज तक आ गए? योगी जी के पहले कार्यकाल में उन्हीं का आदेश था कि गड्ढे भर जाएंगे, सड़कें गड्ढा। अरे 15 तारीख तक अगर ये गड्ढे नहीं भर पाए तो आपकी क्या तैयारी है? फिर सीट बची है, विपक्ष की क्या तैयारी है? कहाँ आंदोलन कीजिएगा, कहाँ जनता के पास जाइएगा? बहुत अच्छी बात कही थी तारिक साहब ने कि जब विपक्ष ने बिठाया है तो विपक्ष का काम क्या है वो भी तो बताइए ना। उसमें गड्ढे कहाँ से आ गए? क्या वो गड्ढे सपा कर रही थी या कांग्रेस कर रही थी? पिछले 5 साल में योगी जी मुख्यमंत्री रहे हैं, ठीक है, ना सपा रही, ना बसपा रही, ना कांग्रेस रही, अब अपना मुंह क्यों छुपा रहे हैं? तारिक जी आप दोस्त पे दोस्त लगा रहे हैं, आप दूसरे तरफ उंगली उठा रहे हैं। विनय जी रुक जाइए, विनय जी रुक जाइए। अपनी कमियों को सुनने की हिम्मत रखिए। जो झूठ आप जनता को परोस रहे हैं वो सारा झूठ दिख रहा है। ठीक है तारिक जी, खत्म हो गए, देश से चले गए। अरे वो पता चलेगा आपको कौन कहाँ चला गया। तारिक जी के साथ शायद नेटवर्क इशू हुआ है। जी तारिक जी जल्दी से चले गए। मैं कह रहा हूँ जो एक्सप्रेस वे में गड्ढे हुए हैं उसकी जांच कब कराएंगे ये बता दें। सवाल है, जांच कब कराएंगे ये बता दें। गड्ढे क्यों हुए, पेमेंट क्या उनका रुका हुआ है, कार्यदायी संस्थाओं का पेमेंट रोका गया है ये बता दें। और जहाँ इम्पोर्टेंट सवाल है ये, इम्पोर्टेंट सवाल है ये। जो बाढ़ क्षेत्र है मैम, जो बाढ़ क्षेत्र है वहां की जो रोडें खराब हुई है कब बनाएंगे उसकी भी डेडलाइन दे दें। ओम प्रकाश जी जवाब दीजिए। केला डिस्ट्रिक्ट में पानी भरा हुआ है, बड़ा हो जाएगा सर, सवाल बड़ा हो जाएगा, रुक जाइए। कहिए ओम प्रकाश जी। जी आपने बहुत अच्छा सवाल किया, बहुत अच्छा सवाल किया। पहले चीज तो उसमें ये जान लीजिए कि ठेकेदार का 25% जो रोका जाता है कि जब तक 5 साल में वो सड़कों का पूर्ण रूप से मरम्मत वो नहीं, तब तक सबकी सरकार में, मेरी सरकार में, इसमें उनका पैसा जब्त कर लिया गया और जिनकी देख रेख में कार्रवाई हुई उनके विरुद्ध तो सख्त कार्रवाई हुई है। और उसको जो ठेकेदार का पैसा है, आपने तो पढ़ा होगा भैया, अखबार में पढ़ा होगा, दैनिक जागरण में छपा था कि उनका 25% मनी जो है जब्त कर लिया गया और उनको बताया गया है कि इतने दिन के अंदर वो सड़क का पूरा निर्माण करके सरकार को सूचित करेंगे, अन्यथा उनके विरुद्ध
कार्रवाई और भी सख्त। ठीक है, तो अब सड़कों की होगी मरम्मत, क्योंकि योगी सरकार ने छेड़ दिया अभियान। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो योगी सरकार ने छेड़ दिया अभियान और अभियान की सड़कों को करेंगे गड्ढा मुक्त, यानी अब गड्ढे नहीं दिखाई देंगे उत्तर प्रदेश की सड़कों पर। और 15 नवंबर तक डेडलाइन तय की गई है, 15 नवंबर तक ये सड़कें सारी की सारी ठीक हो जाएंगी। लेकिन ऐसे में देखना ये होगा कि एक तरफ वो ठेकेदार हैं जिन्होंने सड़कें बनाई हैं, जिनका काम मेंटेनेंस का है, और दूसरी तरफ अभियान चलाया जा रहा है। तो क्या ये कौन सी सड़कें होंगी जो टेंडर के थ्रू ठेकेदार काम कर रहे थे, उसका मेंटेनेंस भी उनके पास है, और ये कौन सी सड़कें होंगी जो अभियान के तहत ठीक होंगी? सवाल तो उठेंगे और पूछे भी जाएंगे, और उसका जवाब सत्ता पक्ष को देना पड़ेगा, क्योंकि यही हमारी लोकतांत्रिक नीति है और यही हम मानते भी हैं। दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल, नमस्कार।